अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइजर। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स के थ्रू, इमिग्रेशन के थ्रू जो है वो यहाँ से जा रहे हैं। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पे उनको बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ऑफलोडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ऑफलोडिंग हो रही है। एक एक दिन में 100 से ज़्यादा मुसाफिर तकरीबन पाकिस्तान के हर एयरपोर्ट से जो है वो ऑफलोड हो रहे हैं। आखिर क्या वजूहात हैं? और एक नई पॉलिसी जो कि मुतारिफ करवा दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं कह सकते, FIA की तरफ से कह सकते हैं कि एक नई पॉलिसी, एक नया रूल जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है कि अब आप जो है वो एफिडेविट यानी बयान हल्फी जमा करवा के जो है वो जा सकते हैं। आपको ऑफलोड नहीं किया जाएगा। किन लोगों को बयान हल्फी जमा करवाना पड़ेगा, कौन से लोग ऐसे होंगे, उससे बयान हल्फी में क्या लिखा होना चाहिए और क्या मामला था। आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स जो है वो मैं 1 बाय 1 बताऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस कॉल्स आ रही हैं कि विजिट वीज़ा पे जाने वालों के लिए भी प्रॉब्लम है क्या, सिर्फ वर्क वीज़ा पे जाने वालों के लिए प्रॉब्लम है। कई लोगों ने तो मुझे बाहर के मुल्क से कांटेक्ट किया है, चाहे वो सऊदी अरेबिया में है, UAE में है, मस्कत में है, कहीं पे भी हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि क्या हम लोग पाकिस्तान छुट्टी पे आएंगे तो जब हम वापस जाएंगे तब भी हमें भी जो है वो क्या ये एफिडेविट देना होगा। आज इस वीडियो में मैं तमाम तर चीज़ें आपको क्लैरिटी से बता दूंगा ताकि देखने वालों को पता चल सके और आप लोग जो है वो पीस ऑफ माइंड के साथ जो है वो एयरपोर्ट से ट्रैवल करें, आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऑफलोडिंग हो रही है और इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑफलोडिंग नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। इतनी ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो सर्कुलेट हो रही हैं। कोई बंदा जो है वो सऊदी अरेबिया, इवन उम्रे पे जाने वालों को भी जो है वो रोका जा रहा है, वर्क वीज़े पे जाने वालों को भी रोका जा रहा है। इवन विजिटर वीज़ा वालों की तो तादाद बहुत ज़्यादा है ना, एक लंबी चौड़ी लाइन है विजिटर वीज़ा पे जाने वालों को जिनको ऑफलोड किया जा रहा है। वजूहात आप तमाम लोग जानते हैं कि ऑफलोडिंग की जो वजूहात हैं वो क्या है, उसके अंदर क्या क्या मामला पाकिस्तानी जो है वो आगे जाके करते हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ता है, इदारों को एक्शन लेना पड़ता है। ऐसा एक्शन जो कि वो बाद में लें, उससे पहले उन्होंने पहले ही इम्प्लीमेंट कर दिया है यहाँ पे। अच्छा, बैक टू द टॉपिक के करना क्या है और आपको जो है वो एफिडेविट जो है वो साथ लेके जाना है। सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि इनिशियली तौर पे जो है वो 12 इजला के लोगों के लिए जो है ना वो इम्प्लीमेंट किया जा रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तमाम जो है वो पूरे पाकिस्तान के लिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। कुछ 12 इजला के लोग हैं जिनकी प्लेस ऑफ बर्थ उन 12 इजला की होगी। अभी वो 12 इजला जो हैं वो फिलहाल गवर्नमेंट ने जो है वो अनाउंस नहीं किए हैं, FIA ने नहीं बताए हैं, लेकिन फिर इसका मतलब ये है कि केयर तमाम पाकिस्तानियों को करनी होगी। ठीक है, पहले तो जो है वो विजिटर वीज़ा पे जाने वालों को रोका जाता था, अब वर्क वीज़ा पे जाने वालों को भी रोका जा रहा है। अब इनिशियली तौर पे जो कैटेगरी है वो है वर्क वीज़ा वालों के लिए। वर्क वीज़ा वालों के लिए अब इंट्रोड्यूस ये करवाया गया है कि उनको एक एफिडेविट जो कि कोई भी गजेटेड ऑफिसर 18 ग्रेड का, 19 ग्रेड का जो है वो अगर आपकी गारंटी लेता है कि आप जो है वो वहाँ पे जाके कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करेंगे और जो आप अपने वीज़े की ड्यूरेशन है वो पूरी करके वापस आ जाएंगे, तो फिर आपको जो है वो बयान हल्फी जमा करवाना होगा ट्रैवल करते हुए एयरपोर्ट के ऊपर और आपको जो है वो वहाँ से जाने दिया जाएगा। इनिशियली तौर पे वर्क वीज़ा पे जाने वालों के लिए ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है, लेकिन इन फ्यूचर जो चीज़ नज़र आ रही है वो विजिटर वीज़ा वालों के लिए भी नज़र आ रही है क्योंकि विजिटर वीज़ा वाले भी पीछे नहीं है ऑफलोड होने के, और ऑफलोड वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। विजिटर वीज़ा वाले, एक लंबी चौड़ी लाइन है विजिटर वीज़ा वालों की। तो क्या विजिटर वीज़ा वालों के लिए भी ये इम्प्लीमेंट किया गया है? इम्प्लीमेंटेशन अभी विजिटर वीज़ा वालों के लिए एफिडेविट की नहीं है, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों में लोग इससे पहले भी ये प्रैक्टिस करते रहे हैं, एफिडेविट सबमिट करवा के जो है वो एयरपोर्ट से जाते रहे हैं। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि उनको ऑफलोड किया जाएगा, उनको जो है वो ये पहले से ही वो अपना एफिडेविट रेडी करके लेके गए हैं, तो शायद इस वजह से जो है वो FIA ने जो है वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है। और FIA का इम्प्लीमेंटेशन करने का जो पीछे जो सारी वजह है वो ये है कि पिछले दिनों में इतनी सख्ती होने के बावजूद, ये मैं बिल्कुल सही बात आपको बता रहा हूँ, इतनी सख्ती होने के बावजूद जो है
26 ऐसे बंदे जो हैं वो दूसरे मुल्कों में गए, ठीक है, जो ऑफलोड नहीं हुए थे, जिनको पाकिस्तान से यहाँ से जाने दिया गया, और वो वहां से फिर दोबारा इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग करते हुए पकड़े गए। तो फिर जब इस तरह के जो है वो इंसिडेंट्स सामने आएंगे तो एफआईए ने बिल्कुल जो है वो किसी को माफी नहीं देनी है, चाहे कोई भी है। अब क्योंकि माहौल इस तरह का बन चुका है कि मुझे अब मेरे इतने सारे कस्टमर्स हैं जो रेगुलर ट्रैवलर हैं, विजिटर वीजा पे आने जाने वाले हैं, वो भी मैसेज कर रहे हैं। इवन अभी आज सुबह सुबह मुझे एक मैसेज आया, मेरे बड़े अच्छे ख्वाजा साहब हैं, ख्वाजा साहब जो है ना वो ख्वाजा इमरान साहब, जिनका वीज़ा अभी हमने ऑस्ट्रेलिया का भी किया था, अमेरिका का भी उनका किया था, बहुत अच्छे अच्छे वीज़ाज लगे हुए, तो वो भी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि अली भाई कैसे जाएंगे एयरपोर्ट से बाहर। तो मैंने कहा आप बेफिक्र रहे, आपको नहीं कुछ कहते वो। अच्छा जी, सबसे पहले तो चीज़ ये है कि जो वर्क वीज़ा पे जाने वाले लोग हैं उनको जो है वो फर्स्ट टाइम जाने वालों को जो है वो एफिडेविट जमा करवाना होगा, और उसकी इबारत आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी अपनी इबारतें बता रहे हैं, लीगल पैटर्न ये है, ये है, आप अपनी उसके अंदर जो है वो बात लिख सकते हैं कि मेरा नाम ये है, वल्द ये है, पासपोर्ट नंबर ये है, मैं इस मुल्क में इस काम के लिए जो है वो जा रहा हूँ, और मेरी तस्दीक करने वाले ऑफिसर का नाम ये है, और ये मेरी जो है वो गारंटी देते हैं। या वो नीचे उनके बारे में कोई कॉलम लिख दें कि जनाब मैं इतने ग्रेड का ऑफिसर हूँ, फलाने महकमे में मैं काम करता हूँ, और मैं इस शख्स को, वल्द इस शख्स को मैं बिल्कुल जानता हूँ, और ये साहब जो है वो बाहर जाएंगे और जाके मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करके ही पाकिस्तान वापस आएंगे, या अपना कमा के वापस आएंगे, या अपना विजिट करके मुकम्मल जो है वो पाकिस्तान वापस आएंगे। एक सिंपल 100 रुपीज का स्टैंप, और या 200 या 300, आई डोंट नो कितने वाला स्टैंप होता है, लेकिन जो एक सिंपल 100 वाला स्टैंप है वो ही काफी होगा। क्योंकि पास्ट में जो है वो कुछ पॉलिटिशियंस भी जो है वो पाकिस्तान से बाहर वो स्टैंप पेपर जो है वो जमा करवा के गए थे। इसी तरह से अब पाकिस्तानी भी जो है वो स्टैंप पेपर जमा करवा के जो है वो जा सकते हैं। अच्छा, पहली दफा जाने वालों के लिए ये है, कोई बंदा छुट्टी से आ रहा है, ठीक है, कोई बंदा दुबई में काम कर रहा है, मलेशिया में काम कर रहा है, थाईलैंड में कर रहा है, सऊदी अरेबिया में कर रहा है, कतर में कर रहा है, ओमान में कर रहा है, बहरीन में कर रहा है, कुवैत में कर रहा है, कहीं पे भी काम कर रहा है, वहां से वो छुट्टी पे पाकिस्तान आया और पाकिस्तान से जो है वो अब वापस जाना चाह रहा है, उसके लिए एफिडेविट की कोई शर्त नहीं है, ठीक है ना। वो तो बेचारा छुट्टी गुजारने आया, वो दोबारा तो नहीं, जाहिर बात है वो वहां पे काम करता है तो आया है, अब वापस जाएगा, तो वो उसके लिए एफिडेविट की कोई शर्त नहीं है, ठीक है। तो वो तमाम लोग बेफिक्र रहें, कोई मसला नहीं, आराम से आए छुट्टियों पे और आराम से पाकिस्तान से जाएं, आपको नहीं ऑफलोड किया जाएगा। बात करेंगे विजिटर के हवाले से, और विजिटर भी जो है वो अपना एक एफिडेविट बना सकते हैं। देखिए, इस पे ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है एफआईए की तरफ से कि विजिटर्स ने भी देना है, लेकिन आप जो है वो तस्दीक करवा के 18वें 19वें ग्रेड, जो गजेटेड ऑफिसर है, बेसिकली सरकारी मुलाजिम है, उससे आप अटेस्ट करवा के बयान हल्फी साल लेके जाएं, और जो आपको मैंने पैटर्न बताया है उसके मुताबिक आप लोगों ने उसको अरेंज करना है, साइन वगैरह स्टैम्प वगैरह करानी है, और वो आप अपने साथ एज अ विजिटर लेके जाएं। अब विजिट में भी जाने वाले जो लोग हैं वो सारे नहीं है, मैं अगर जा रहा हूँ तो मैं नहीं लेके जाऊंगा एफिडेविट, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है, उनको पता है कि इन्होंने ट्रैवलिंग करनी ही करनी है। तो वो ऐसे तमाम लोग जिनकी ट्रैवलिंग बहुत अच्छी है, उनको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। दुनिया के किसी भी मुल्क में जाना चाह रहे हैं, उनको नहीं एफआईए रोकेगी। क्यों एफआईए वाले ने क्यों रोकना है भाई आपको? जो अच्छे जो हैं वो लोग जा सकते हैं। स्टूडेंट वीजा पे जाने वालों को भी तंग नहीं किया जाएगा, हाँ बशर्ते ये कि वो वाकई अपने आप को जस्टिफाई भी कर सकें कि हाँ जी आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक थी जब आपने केस जमा करवाया था, आप लोगों के मामले सारे बिल्कुल ओके थे, आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, किस कोर्स के लिए जा रहे हैं। जाहिर बात है इनिशियल सवाल जवाब यहाँ पे भी होने हैं, और जब आपने दूसरे मुल्क में पहुंच जाना है यूरोप में, तो वहां पे भी आपको होने हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि एफिडेविट जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिलहाल वर्क वीजा के लिए लागू किया गया, लेकिन विजिटर भी अपने साथ रखें, वो विजिटर जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से ट्रेवल करना चाह रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से ट्रैवल करना चाह रहे हैं। आप एक दो चीजें और भी मेंशन कर सकते हैं एफिडेविट में। क्या मेंशन कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर बिजनेसमैन है तो उसके अंदर आप बाकायदा तौर पे अपना एनटीएन नंबर लिखें, आप साथ में अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप का नंबर भी लिखें, ठीक है। उसमें उनको बताएं कि जी मैं ये हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, रजिस्टर्ड हूँ, इतने साल से रजिस्टर्ड हूँ, ये मेरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये मेरा एनटीएन है, ये मेरे सारे मामलात हैं, और मैं जो है वो विजिट करने जा रहा हूँ और इस मुल्क में जाके वापस आ जाऊंगा। और साथ में नीचे जो गजेटेड ऑफिसर है उसके तरफ से एक बयान हल्फी हो जाएगा, लिखा जाएगा कि जनाब मैं इनको जानता हूँ और ये जाएंगे और ये वापस आ जाएंगे, ठीक है, दैट्स इट। ये सिंपल है। विजिटर वीजा पे पहली दफा जाने वालों के लिए आप जो है वो एफिडेविट लगा लें, लेकर जाएं,
लेकिन अगर आप मतवातर ट्रैवल करते रहते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं आप, तो आपको कोई मसला नहीं है, आपको नहीं रोका जाएगा। और जो लोग छुट्टियों पे आ रहे हैं पाकिस्तान, उनको भी नहीं रोका जाएगा, ठीक है। स्टडी पे जाने वालों को भी नहीं रोका जाएगा, बशर्ते कि उनको पता हो कि वो स्टडी कौन से मुल्क में, कौन सी यूनिवर्सिटी में, और कौन से जो है वो चैप्टर्स, जो भी उनकी वो एकेडमिक मामलात हैं, वो क्या करने के लिए वहां पे जा रही हैं, ये सारी चीजें उनको पता होना जरूरी है। तो वेरी सिंपल, कोई मसला नहीं है। ये हम लोगों की ही गलतियां हैं जिसकी वजह से इतनी ज्यादा जो है वो ऑफलोडिंग हो रही है। ये हम लोगों की ही मसले मसाइल हैं एज अ पाकिस्तानी, हम लोग जो दूसरे मुल्कों में जाके करते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया का बहुत ज्यादा प्रेशर आता है पाकिस्तान के ऊपर। और गवर्नमेंट जो भी हो अच्छा काम करे, हम उसके साथ हैं, कोई मसला नहीं है। आप लोग अपने अपने मामलात को दुरुस्त करें। इतनी सख्ती होने के बावजूद अगर 25-26 बंदे जो हैं वो इलीगल एक्टिविटीज में बाहर जो हैं वो जा रहे हैं, पाए गए हैं, तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग रॉन्ग। और जब कोई कहर आता है वो सबके ऊपर आता है, ठीक है, एक साथ आता है, ऐसा नहीं आता कि मतलब कोई ये नेचुरल, इसको नेचुरल ही समझें कि नेचुरली डिजास्टर है, अभी इसके अंदर से हमें गुजरना पड़ेगा। हाँ, जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, तो आपको नहीं बिला वजह रोका जाएगा। तो ये सारे मामला थे ऑफलोडिंग के हवाले से। तो अगर किसी को कोई भी सवाल करना हो तो वो वीडियो के नीचे कर सकता है, कमेंट कर सकता है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।